अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज आपके साथ मैं शेयर करूंगा, अगर आपने 10 मरले का घर बनाना हो तो आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या आएगी 2021 के अंदर। यानी कि मैं जनवरी के अंदर वीडियो बना रहा हूँ और जनवरी के अंदर आपकी जो है वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या होगी, जिसके अंदर जो है वो ग्रे स्ट्रक्चर कॉस्ट प्लस फिनिशिंग कॉस्ट। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको एक बहुत ही डिटेल वीडियो बना के शेयर की थी, जो 2020 के अंदर जून के अंदर बनाई थी बजट से पहले। और उसके अंदर जो है वो कॉस्ट और आज की कॉस्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो ये वीडियो जो है बनाने का मकसद ये है कि अगर आप 2021 के अंदर घर बनाना शुरू करना चाहते हैं 10 मरले का, तो उसकी कॉस्ट क्या होगी। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है मैं दुबई बेस्ड हूँ। मैं दुबई के अंदर पिछले 13 साल से रिहाइश पजीर हूँ। यहाँ में मैं हाई राइज बिल्डिंग डिज़ाइन करता हूँ, सुपरविजन करता हूँ, साइट इंजीनियरिंग और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है मेरे पास। तो पाकिस्तान के अंदर भी मैंने बहुत सारे घर डिज़ाइन किए हैं। मेरी वीडियोस आपके पास, आप देख सकते हैं मेरी वीडियोस। और उसके अंदर अगर आपको कोई भी नक्शा बनाना हो, कंस्ट्रक्शन करवानी हो पाकिस्तान के अंदर, तो मेरी टीम पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद है। ज़्यादातर काम जो हमारा चल रहा है वो बहरिया टाउन के अंदर चल रहा है। तो अगर आपको बहरिया टाउन के अंदर घर बनाना हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आप जो है वो चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। लास्ट वीडियो जो मैंने शेयर की थी आपके साथ 2021 एक कनाल के घर की, वो आप लोगों ने बहुत पसंद की और उसका बहुत ज़्यादा अच्छा फीडबैक मुझे आया। उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका। आपको लोगों का फीडबैक आता है तो हौसला मिलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। फ्रेंड्स, अभी जैसे कि आप देख रहे हैं ये ग्रे स्ट्रक्चर कॉस्ट है। पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगा ग्रे स्ट्रक्चर कॉस्ट, फिर उसके बाद जो है आपके साथ मैं शेयर करूंगा फिनिशिंग कॉस्ट। मैं मिक्स नहीं करना चाह रहा, आपको डिटेल में समझ आए कि ग्रे स्ट्रक्चर क्या होता है और फिनिशिंग क्या होता है। जैसे पहली वीडियोस मैंने जो शेयर की थी उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास आए थे कि आपने जो है वो इस वीडियो के अंदर ग्रे स्ट्रक्चर को जो है वो ज़्यादा ब्रीफ नहीं किया। प्लीज़ आइटम बाय आइटम जो है वो आप उसको थोड़ा सा हमें बताएं, क्योंकि हम लोग नए हैं। समटाइम हमें नहीं पता होता, आप तो फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा नॉलेज रहता है। तो मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो के अंदर आपको थोड़ा सा ब्रीफ करके बताऊँ, ताकि आप उसको समझ सकें। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, उसके लिए लंबे होने का मकसद भी यही है कि आप लोगों को जो है वो डिटेल में मैं समझा सकूं। अच्छा, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लाहौर के अंदर अगर आपने कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो 10 मरले घर की क्या आएगी, जनवरी 2021 के अंदर वीडियो बना रहा हूँ। नॉर्मली 10 मरले का घर जो होता है उसका साइज़ होता है 35 बाय 65, यानी कि 35 फीट बाय 65 फीट। समटाइम जो है बहरिया टाउन के अंदर जो सेक्टर एफ है उसका जो है वो 70 या 35 बाय 70, वो तकरीबन 11 मरले बन जाता है। लेकिन एवरेज पूरे पाकिस्तान के अंदर कहीं भी जो बड़ी सोसाइटीज़ हैं उसके अंदर जो है वो साइज़ जो है प्लॉट का वो 35 बाय 65 ही होता है, यानी कि 35 फीट बाय 65 फीट ही होता है। तो उसके अंदर अगर आप कैलकुलेट करें, तकरीबन आपका जो है वो साइज़ टोटल ओवरऑल बनता है 2275 स्क्वायर फीट। आपका एक फ्लोर बनता है टोटल। तो ये आपको जो मैंने कॉस्ट निकाली हुई है, जहाँ पे आप देख रहे हैं 3100, ये आपकी जो है वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, यानी कि जहाँ पे आपका लेंटर आएगा ये वो स्क्वायर फीट एरिया जो है काउंट किया गया है। यानी कि कोई भी कॉन्ट्रैक्टर आपके साथ जब कॉन्ट्रैक्ट लेता है आपके साथ, तो हमेशा जो कवर्ड एरिया होता है उसी को जो है वो उसकी पमाइश करके आपको वो चार्ज करता है। यानी कि ग्राउंड फ्लोर के अंदर आपका, जैसे फ़र्ज़ करें कि आपकी राइट साइड पे और बैक साइड के अंदर जो है वो 5 फीट की गली आएगी, फ्रंट पे जो है वो 10 फीट का जो है वो आपको गार्डन छोड़ना पड़ेगा, फिर आपका कार पोर्च आएगा। यानी कि ये सारा एरिया आपका ओपन हो जाता है। फिर इसके ऊपर जो आपके पोर्च के ऊपर जो लो हाइट ममटी होती है उसको भी जो है वो आप जो है वो पूरा कवर नहीं करते। तो एवरेज जो आपकी जो कवर्ड एरिया बनता है वो 3100 बनता है। अगर आपका 11 मरले का प्लॉट है, जैसे 35 बाय 70 है, उसका कवर्ड एरिया आपका स्टैंडर्ड बहरिया टाउन और DHA और बड़ी सोसाइटीज़ के अंदर जो है वो तकरीबन 3600 बनेगा, 3600 बनेगा कवर्ड एरिया पूरा। तो चलते हैं प्राइस की तरफ। सबसे पहले जो घर के अंदर जो बुनियादी चीज़ होती है वो आपकी लगती हैं ईंटें, फिर उसके बाद आती है सैंड, फिर आता है सीमेंट, फिर ग्रेवल यानी कि बजरी, फिर स्टील, फिर इलेक्ट्रिकल का काम, फिर बाकी सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये जो आपकी जो मेन जो चीज़ें हैं ना, आपकी जो कॉस्ट है
वो यही आपका जो है वो पूरा मेन स्ट्रक्चर होता है घर का, जो आपको जो है वो ज़्यादा कॉस्ट जो है इस्तेमाल होती है, यानी कि यही इसकी ज़्यादा कॉस्ट होती है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ब्रिक्स के अंदर जो है वो आपकी 10 मरले के घर के अंदर जो ज़्यादा से ज़्यादा ईंटें जो हैं ब्रिक्स, वो 82,000 ही लगनी है, इससे ज़्यादा नहीं लगनी। आप इसको 2% ऊपर नीचे कर सकते हैं, 5% ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं करनी। कोई भी कॉन्ट्रैक्टर अगर आपको कहता है कि जी आपकी 85,000 ईंट लगेगी, वो आपको जो है वो देखना पड़ेगा, आपको एक्टिव रहना पड़ेगा कि वो ज़्यादा क्यों बता रहा है, ठीक है। 82,000 ही ईंटें लगेंगी। इस वीडियो के अंदर आप जैसे जैसे मैं आगे चलता जाऊंगा, आपको आइडिया होता चला जाएगा कि हमें जो है वो कौन सी चीज़ कितनी रिक्वायर्ड है। अच्छा, अब ये जो है 2020 के अंदर जो है ना वो ये प्राइसेस थी, यानी कि ईंट की प्राइस थी 11 रुपये। एक अच्छी ईंट जो होती है ना, नॉर्मल ईंट जो होती है, जो जिसको आप अव्वल ईंट कह सकते हैं, वो 11 रुपये की मिलती थी एक ईंट, ठीक है। और आज की डेट के अंदर वो 14 से लेके 16 रुपये तक है, ठीक है। तो 14 रुपये और 16 रुपये के दरमियान 15 दिन बनती है, सॉरी 15 रुपये बनती है। तो वो आप जो है वो कह सकते हैं कि 14 रुपये की जो ईंट आएगी, वो भी एक अच्छी अव्वल ईंट होगी, अव्वल प्लस नहीं होगी। आप वो वाली ईंट भी लगा सकते हैं अपने घर के अंदर। तो देखा जाए तो पिछले साल जनवरी जून के अंदर जो है वो टोटल ईंटों की कॉस्ट थी 9,02,000। आज की डेट में जो है वो तकरीबन है बन जाती है एक अपना 11,48,000, ठीक है। यानी कि 11,48,000 की सिर्फ आपकी ईंटें लगेंगी। सिर्फ ये जो 2 रुपये, जो 3 रुपये जो रेट बढ़ा ना ईंट का, उसकी वजह से इतनी आपको जो है वो फ़र्क आ गया। 11 लाख, पहले 9 लाख था। इसी तरह सैंड आ जाए, सैंड जो रेत होती है पूरे घर के अंदर, आपको जो है वो तकरीबन 7,000 स्क्वायर फीट जो है वो सैंड लगेगी। पहले वो थी रेत, उसका रेट था उसका 21 रुपये पर स्क्वायर फीट, और वो था आपका 1,47,000 रुपया। अब वो 24 रुपये हो गया, 25-26 आपके एरिया के हिसाब से जो है वो रेट बनेगा। तो वो तकरीबन आपकी सैंड लगेगी तकरीबन 1,68,000 की। इसी तरह सीमेंट आए, सीमेंट की आपकी 900 बोरियाँ लगेंगी एवरेज। 10-15 बोरियाँ ऊपर नीचे ज़्यादा भी लग सकती हैं, कम भी लग सकती हैं, लेकिन 900 ही बोरियाँ लगेंगी। 10 मरले घर के अंदर इससे ज़्यादा बोरियाँ मैंने लगती नहीं देखी। अगर आप स्मार्ट हैं, अगर आप समझदार हैं, अगर आपको घर का थोड़ा नॉलेज है, तो आप इससे कम भी सीमेंट लगा सकते हैं। जो लेबर जो है वो जो वेस्टेज करती है और जो ज़ाया करती है, उसको अगर बचाएंगे तो आपकी काफ़ी सीमेंट की बोरियां बच जाएंगी। लेकिन 900 सीमेंट की बोरियां एवरेज हैं। 2020 जून के अंदर 530 रुपये की सीमेंट की बोरी थी, आज जो है 590 रुपये की है, क्योंकि बजट के बाद जो है वो थोड़ी सी उसमें टैक्स लगा, और जो है वो प्राइसेस जो है वो इंक्रीज़ कर गई। अभी आज की डेट जो है वो तकरीबन 595 ही भी मिल रही है सीमेंट की बोरी, लेकिन ये 590 एवरेज है, ठीक है, आप इसी को कंसीडर करें। तो जून के अंदर जो सीमेंट की जो कॉस्ट आनी थी आपके 10 मरले के घर के अंदर, 4,77,000 आनी थी। आज की डेट के अंदर उसकी कॉस्ट आएगी 5,31,000, क्योंकि प्राइस सीमेंट की इंक्रीज़ हो गई है। उसके बाद ग्रेवल आ जाए, 2,500 स्क्वायर फुट आपकी बजरी लगती है पूरे घर के अंदर। ये पूरा आपको मैं फर्श, लेंटर, 2 लेंटर, फिर ऊपर ममटी, जितनी भी आपको बजरी चाहिए, ये सारी उसकी जो है वो मैंने जो है वो आपको बता रहा हूँ। 77 रुपये था रेट पहले, आज जो है वो 80 रुपये है। 81 भी, 81 भी है, 82 भी है, यानी कि डिपेंडिंग ऑन आपको जो है वो कहाँ पे जो है वो पहुँच चाहिए, तो उसके हिसाब से जो है वो एवरेज रेट जो आज का रेट चल रहा है वो 80 रुपये चल रहा है। बहरिया टाउन के अंदर आपको 80 के हिसाब से जो है वो बजरी मिल जाएगी। अगर डिफेंस में जाएंगे तो आपको जो है 82 भी मिल सकती है, लेकिन ये इस एरिया तक का रेट है, क्योंकि बजरी आपको आती है सरगोदा से, मारगला से, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज़ होकर वो 82 भी जा सकती है। तो तकरीबन आप लगा लें कि जो है ये आपकी बजरी जो है वो 2 लाख रुपए की लगेगी, पहले 1,92,500 की थी। इसके बाद आ जाए स्टील, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सरिया जिसको बोलते हैं आप। 60 ग्रेड का सरिया जो है वो सबसे बेहतरीन है, और उसका रेट जो है वो 1 टन का आजकल चल रहा है 1,37,000, और पिछले साल जून के अंदर था 1,16,000। तो टोटल आपको जो टन चाहिए पूरे घर के अंदर 4.2 टन ही चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। 4.3 तक जा सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। अगर आप जो है वो बचत कर सकते हैं इसके अंदर, एक मेरी वीडियो है जिसके अंदर मैंने वीडियो शेयर की हुई है, 35% आप कंस्ट्रक्शन कॉस्ट सेव कर सकते हैं। वो मेरी वीडियोस जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में होगी, वो आप देख सकते हैं। उसके अंदर आप अपने घर की कॉस्ट को 35% बचा सकते हैं। बिल्कुल ये मजाक नहीं है, ये हकीकत है। अगर आप वो वीडियो देखेंगे
तो आपको जो है वो आइडिया हो जाएगा कि वाकई ये बात सच है, हो सकता है इस तरह। तो आपकी स्टील की कॉस्ट जो है वो 4,87,200 से बढ़ के 5,75,000 तक चली गई है। इसी तरह इलेक्ट्रिकल की कॉस्ट, जो लैंटर के अंदर पाइप डलना होता है, जो बक्से डलने होते हैं जिसको फैन बॉक्स बोलते हैं, डब्बियाँ होती हैं लाइट की जो वॉल के अंदर लगनी होती हैं, वो अगर 6 से 8% कंसीडर की जाए, पहले 35,000 थी, अभी जो है वो 45,000 से 46,000 42,000 तक जो है वो चली गई है। ठीक है। इसी तरह मिक्स सैंड जो है वो आपका, जो मैं बता रहा हूँ 2,000 स्क्वायर फीट, ये वो सैंड है जो आपको डीपीसी लेवल तक डालने के लिए जो होती है, जिसको आप कसूबी बोलते हैं, जो ब्रीक रेत मट्टी मिक्स होती है, ये वो है। 3 फीट अगर आपका प्लॉट डीप है डीपीसी लेवल से, तो वहाँ पे आपकी जो ये जो अपना मिक्स सैंड है वो तकरीबन 95,000 की पड़ेगी आज के रेट में। पिछले साल उसका रेट था 70,000 तक आपका डलता था। अभी अगर आपका प्लॉट ज़्यादा डीप है, 4 फीट है, 5 फीट है, वो आप जो है वो ठेका मुका लें। जो भी रेत वाली कंपनी है, जो भी रेट सप्लाई करेगी, उससे आप जो है वो डिस्कस कर लें कि भाई मेरा ये साइज़ है, मुझे कितने का तुम जो है दोगे। तो उसके लिए आपको मैं एक टेक्निक बताता चलूँ, आप उससे ठेका मुका लें कि आपने जो है वो ये एरिया आपका, ये कितने का मुझे डीपीसी लेवल तक करके दोगे। लेवल तुमने करके देना है, वो बेशक मशीन से करे बेशक रेडियो से करे, वो उसकी हेडिक है। आप उससे जो है वो फाइनल कर लें रेट। तकरीबन 95,000 रुपया जो है वो आज का जो है वो रेट चल रहा है। उसके बाद रोड़ा होता है, 700 स्क्वायर फीट रोड़ा चाहिए, पहले 36 रुपये का था। और उसके हिसाब से आपका जो है ये वो रोड़ा है जो नींव में डलता है। जब आप अपनी नींव शुरू करते हैं, जिसको घरों की बुनियाद बोलते हैं, जब आप वो शुरू करते हैं चारों तरफ, जहाँ पे आपकी जो है वो बुनियादें होती हैं, 3 फीट तक, आप 4 फीट तक नीचे जाते हैं, उसमें जो रोड़ा लगना होता है उसकी जो है वो प्राइस थी 36, अभी 45 हो गया, क्योंकि यहाँ पे ईंट का रेट भी बढ़ा है, तो इसकी रेट भी जो है वो ज़्यादा हो गया। ठीक है। तो अब वो अगर पहले 25,000 था, आज जो है वो 31,500 जो है उसका रेट होगा। अच्छा, आगे चलते हैं। अभी आगे चलते हैं। चुगाठें तकरीबन आपकी 12 चुगाठें पूरे घर में लगती हैं, जिसके अंदर ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, कमरों की चुगाठें, बाथरूमों की चुगाठें, और ऊपर जो ममटी है उसकी 2-3 जो गांठें जो हैं वो शामिल हो जाती हैं। वो पहले बन जाती थी आपकी तकरीबन 65,000 थी, आज की डेट के अंदर बनेगी 80,000, क्योंकि प्राइस इंक्रीज हो चुकी है। इसी तरह टाइल की जो कॉस्ट है, टाइल की जो कॉस्ट है वो फिनिशिंग के अंदर भी आ जाती है। ठीक है। फिनिशिंग के अंदर भी आ जाती है, लेकिन मैंने इसको अलहदा से आपको जो है वो बताने की कोशिश इसलिए की है कि टाइल जो है वो फिनिशिंग कॉस्ट कंसीडर की जाती है। पिछले भी दफ़ा लास्ट टाइम भी क्वेश्चन था कि टाइल को आपने ग्रे स्ट्रक्चर में शामिल कर दिया है। टाइल को ग्रे स्ट्रक्चर में इसलिए शामिल किया है कि टाइल जो है वो आपको, जब आपका पूरा ग्रे स्ट्रक्चर रेडी होता है, उसमें जो है वो आपको टाइल उसके बाद लगती है। लेकिन ये सिर्फ आपको बताने के लिए किया है कि पहले अगर टाइल की प्राइस ये थी, आज टाइल की प्राइस ये है। ये सिर्फ बेसिक नॉलेज आपको मेरा देने का मकसद है कि आप उसको जो है समझ सकें। तो अब देखें इसके अंदर माज़र के साथ, पहले अगर 2,840 स्क्वायर फुट अगर आपका एरिया था, जो आपका पूरे घर के अंदर टाइल लगनी थी, वो 186 रुपये पर स्क्वायर फुट के हिसाब से थी, तो आपका रेट बनना था 5,28,240। आज की डेट में वो टाइल जो है वो रेट इंक्रीज़ हो गया है। मार्केट में आपको टाइल मिलती है पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से। ये मैंने आपको पर स्क्वायर फीट इसलिए दिया है ताकि आप उसको जो है वो आइडिया हो सके कि टोटल प्राइस जो है, क्योंकि पूरा स्क्वायर फीट मैंने आपको दिया है, तो इधर भी मैंने इसलिए पर स्क्वायर फीट ही आपको दिया है। तो 7,10,000 की आपकी टाइल लगेगी घर के अंदर। मार्बल का जो काम है, एवरेज मार्बल का काम तकरीबन 80 फीट स्क्वायर फीट होता है, वो आपको 520 रुपये का था पहले, आज जो है वो 900 रेट हो गया है। मार्बल की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज़ होने से जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी इंक्रीज़ हो गई, और बाकी जो आपका जो ऊपर लगने की कॉस्ट वगैरह जो आएगी वो भी इंक्रीज़ हो गई। तो ये मार्बल का जो खर्चा आपका आएगा तकरीबन 72,000 का, पूरे घर के अंदर, जिसके अंदर किचन की स्लैब होंगी और स्टेयरकेस का जो मार्बल है, ये वो है सारा। ठीक है। अब डोर्स आ जाएं। डोर जो हैं वो आपके लकड़ी के डोर जो हैं उसकी कॉस्ट आ जाएगी तकरीबन 2,20,000 के, पहले लगते थे पूरे घर के अंदर, तो अभी इंक्रीज होके ये एवरेज डोर हैं लकड़ी के, सेमी सेमी यानी कि जो डोर हैं जिसको आप लकड़ी और कमर्शियल प्लाई मिक्स करके जो आप पॉलिश वाला डोर बनता है, ये उसकी प्राइस है 2,90,000 के आपके डोर लगेंगे। ज़ाहिर बात है जितनी चुगाठें होंगी उतने ही डोर लगेंगे, ये उसकी प्राइस है। विंडोज़ आ जाएगी। विंडोज़ यानी कि आपकी जो विंडोज़ है
उसकी जो है वो कॉस्ट आपको आएगी जो तकरीबन 1,75,000 थी पहले, अभी 2,20,000 आएगी। इसी तरह जो ग्रिल्स हैं, जो डेकोरेशन ग्रिल्स आ जाती हैं जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि पहले 1,45,000 थी, अभी 1,75,000 उसकी कॉस्ट आ गई। अब आ जाए लेबर कॉस्ट कितनी आएगी इस सब काम को करवाने की। सिर्फ ये टाइल का और ये वाला काम, मार्बल वाला काम, टाइल की जो कॉस्ट है वो निकाल दें, बाकी इन सब को लगाने की जो कॉस्ट है, फर्ज करें आप इसको भी शामिल कर लें। लेबर कॉस्ट अगर टाइल भी लगेगी तो लेबर कॉस्ट आपकी बनती है 3,100 स्क्वायर फीट की। पहले थी 360 रुपये, जिसके अंदर आपकी जो आपके इसके अंदर पूरा शामिल हो जाता है, बिजली का काम, प्लम्बिंग का काम, और उसके अंदर पूरा लेबर, सीमेंट का, टाइल, अपना ईंटें लगाने का, ये सब चीज़ें जो हैं वो इस लेबर रेट के अंदर शामिल होती हैं। जो पहले थी तकरीबन 11,16,000, आज जो है वो तकरीबन 390 रुपये चल रहा है, वो तकरीबन 12,09,000 बन जाता है। ठीक है, लेबर इतनी ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुई प्राइस। ठीक है, तो अब आप देखें कि ग्रे स्ट्रक्चर कॉस्ट जो पहले थी पूरे घर की आपकी 46,26,740, और आज की डेट के अंदर जून 2021 के अंदर उसकी कॉस्ट हो गई है 5,54,000, 55,49,900, यानी कि तकरीबन आपका ये प्राइस जो है वो 10 लाख रुपये ज़्यादा हो गया, 9 से 10 लाख रुपये ज़्यादा हो गई है। अब फिनिशिंग कॉस्ट जो है उसको कैलकुलेट करना बहुत ही मुश्किल होता है, वो मैं आपको बताता चलूँ। इसलिए अगर पहले आपकी फिनिशिंग कॉस्ट 44 लाख आनी थी तो अभी 52 लाख क्यों आएगी? अच्छा, 52 लाख के अंदर मैंने ये जो टाइल है ना, ये जो 7 लाख टाइल है वो मैंने जो है वो शामिल कर दिया ऑलरेडी। ठीक है, आप 55 लाख में से 7 लाख माइनस कर दें तो तकरीबन आपकी वो कॉस्ट आएगी, इसके अंदर भी वो शामिल था। तो अब इसके अंदर आपको बताता चलूँ फिनिशिंग कॉस्ट के अंदर जो है आप क्या 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 चीज़ें शामिल होती हैं, मैं आपको बताता चलूँ। फिनिशिंग कॉस्ट के अंदर आपकी सबसे पहले आ जाती है मार्बल लगाना, टाइल लगाना, टाइल की कॉस्ट। फिर उसके बाद आपके आ जाते हैं दरवाज़ों को पॉलिश करना, उसकी कॉस्ट। फिर एलुमिनियम की जो ग्रिल लगती है, एलुमिनियम जो चारों तरफ जितनी विंडोज़ होती हैं उसके बाद एलुमिनियम स्लाइडिंग जो उसका जो विंडो होती है वो, उसकी कॉस्ट। फिर किचन का जो आपका किचन का जो आपकी जो कैबिनेट हैं वो, रूम्स के अंदर जो कैबिनेट हैं वो, और एलसीडी टीवी की जो पूरा डिज़ाइन होता है वो। फिर आपका जो है वो बाथरूम के अंदर जो जो प्लम्बिंग एसेसरीज लगती हैं, जिसके अंदर आपका वॉश बेसन, आपके नलके, आपका मिक्सर, वॉश बेसन मिक्सर, किचन मिक्सर, डब्ल्यूसी, कमोड, ये सब चीज़ें जो हैं वो फिनिशिंग के अंदर आती हैं। इसी तरह आपकी टाइल्स जो लगेगी बाहर अंदर, जो मार्बल लगाएंगे वो भी फिनिशिंग के अंदर आएगा। फिर आपके जो फनूस लगेंगे घर में, लाइटें लगेंगी जितनी, फिर उसके स्विच लगेंगे, सॉकेट लगेंगी। अच्छा, मेरी एक वीडियो है स्मार्ट होम वाली, उसके अंदर आप जो है वो देख सकते हैं अपने घर को स्मार्ट होम कैसे बना सकते हैं, अपने मोबाइल से आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उसको। वो भी मैं लिंक इसके नीचे दूंगा, वो आप देख लेना। तो अच्छा, उसके अंदर वो भी इसी के अंदर आएगा। तो अभी इसके अंदर एक बड़े बोलते हैं कि जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होता है। ठीक है, तो अब इसके अंदर प्राइसेस जो हैं वो, एक टाइल की प्राइस 1500 से शुरू होती है, वो 4000 तक जाती है। अगर अब आप टाइल जो है वो लगाते हैं 1500 वाली, तो इसके अंदर जो है वो एवरेज कॉस्ट 1500 वाली टाइल के हिसाब से मैंने शामिल किया। अगर अब आप लगाते हैं 4000 वाली टाइल, तो आप उसके साथ कंसीडर कर लें प्राइस कहाँ पे चली जाएगी। तो ये जो सारी प्राइस है ये एवरेज प्राइस है आज की डेट के अंदर, कि कितनी कॉस्ट आपको, अगर आप सोचते हैं कि मुझे घर बनाना है तो आपको यही कॉस्ट आएगी तकरीबन, आपके पूरे घर की कॉस्ट आएगी। अगर अच्छा, ये लेबर फिनिशिंग कॉस्ट आ जाएगी, जो आप जो फिनिशिंग करवाएंगे ना घर के अंदर, उसको लेबर का जो कॉस्ट है ना वो ये आ जाएगी। ये जो कॉस्ट थी वो ग्रे स्ट्रक्चर वाली थी, ये फिनिशिंग कॉस्ट तकरीबन 3,25,000 तक आएगी, जिसके अंदर आपकी जो है वो फिनिशिंग, अपना जो लेबर का जो काम है, लेबर की जो प्राइस है वो, लेबर मटेरियल, लेबर जो आपको देनी पड़े, लेबर वो ये देने पड़ेंगे पैसे। ठीक है, तो अगर पहले जो है वो घर बन रहा था 10 मरले का 92,76,740 का, तो आज की डेट के अंदर वो बन रहा है 1,10,74,000, यानी कि 1,11,00,000 का। तो आपकी प्राइस तकरीबन जो है वो 18 लाख रुपए इंक्रीज कर चुकी है, 10 लाख उधर से और 8 लाख इधर से। तो ये जो प्राइसेस हैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्टडी की गई है, मार्केट की जो प्राइसेस हैं उसके हिसाब से ये वीडियो बनाई गई है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको जो है अगर घर बनाने का सोच रहे हैं
तो आप जो है वो उसको कैलकुलेट करें, समझें और फिर घर बनाना शुरू करें। अगर आप समझते हैं कि इतने पैसे आप अरेंज कर सकते हैं, तो फिर जो है वो घर बनाना शुरू करें। अगर आपने खाली ग्रे स्ट्रक्चर बनाना है, तो ग्रे स्ट्रक्चर के लिए आपको 55 लाख जो है वो आपके पास लाजमी होना चाहिए। फिर उसके बाद जो है वो 52 लाख आपको और चाहिए, जो आपको जो है फिनिशिंग के ऊपर लगाएं, फिर ये लेबर कॉस्ट, तो टोटल मिला के जो है वो 1 करोड़ 10 लाख रुपया जो है बन जाता है। तो फ्रेंड, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियोस, मेरा चैनल जो है वो आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए है, ताकि आप लोग जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं, अगर आपने घर बनाना शुरू करना है तो आप लोग जो हैं वो किस तरह बचत से अपना घर बना सकते हैं। मेरी वीडियोस का वही मकसद है। चैनल का नाम भी ये है, कंस्ट्रक्शन हाउस दुबई। दुबई इसलिए क्योंकि मैं दुबई में रहता हूँ। कंस्ट्रक्शन के हवाले से जितनी भी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, जो चीज़ें भी जो हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं, वो मेरे इस चैनल के अंदर आपको मिलेंगी। इसलिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।